नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमने प्रिपरेशन को सारा कर लिया था कवर। आज की क्लास में जो है हम केमिकल प्रॉपर्टी को शुरू कर रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी उसके क्लीवेज के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग लिखिए, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा दैट इज एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अगर आपको एसिडिटी को चेक करना होता है तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि उस सब्सटेंस से जब आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएं या किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होनी चाहिए, और बेस के साथ रिएक्शन कराने पर वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो सिंपली हमने इसी चीज को चेक करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हम मेटल की एक रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो मेटल के साथ क्या हुआ, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे कि कोई अपना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, दैट इज नोन एज एसिटिक एसिड। और जब हमने एसिटिक एसिड को सोडियम मेटल से पास कराया तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सोडियम मेटल ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करा, इसकी रिप्लेसमेंट कर दी, मतलब इसकी जगह यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ CH3COONA, और ऐसे ही H जो है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर रिमूव हुआ। यानी कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो समझ लीजिए कि जो आपका गिवन कंपाउंड है दैट इज हैविंग एसिडिक नेचर, ठीक है, उसके पास क्या है, एसिडिक नेचर है। इसी तरीके से हमने बेस की तरह भी इसके साथ रिएक्शन कराया, मेटल के बाद जो बेस लिया हमने यहाँ पे, बेस के केस में क्या कर रहे हैं, NaOH को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सेम कंपाउंड लिया CH3COOH, ठीक है, विद NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन कराई। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पे, ठीक है, सोडा या कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो यहां से जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या देखी कि फिर से सोडियम ने इस हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटाया, यानी कि हाइड्रोजन जो है सोडियम की जगह पे आया, और ये हुआ CH3COONA बना, एंड विद यहां से हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुई, H के साथ में OH, यानी कि H2O यहां से फॉर्मेशन हुई। फिर से ये सोल्ट बन रहा है एक, इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज नोन एज सोडियम एसीटेट, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी सेम कंपाउंड बन रहा है सोडियम एसीटेट। तो ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक है उसके पास में एसिडिक कैरेक्टर है। देखो एसिडिटी का एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था अल्कोहल के केस में कि अल्कोहल हैज एसिडिक नेचर, लेकिन वहां पे हमने बात की थी कि अल्कोहल जो होते हैं वो आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड इन कंपैरिजन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में वो थोड़ा सा वीक एसिड है अल्कोहल, लेकिन फिनोल उसमें NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो वहां से ये बात पता चली थी कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे सेम यही बात हो रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन कर जाते हैं और नॉर्मली मेटल से भी रिएक्शन कर जाते हैं। मेटल में आमतौर पे आप सोडियम के अलावा पोटेशियम और एल्यूमिनियम ये ले सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की तरफ जाने पर इसको हीट करना आपको पड़ेगा। ये रिएक्शन जो है अब न्यूट्रलाइजेशन हो गई कि एसिड के साथ में बेस मिलाया और यहाँ से सोल्ट प्लस वाटर का रिमूवल। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन प्रूफ करती हैं कि आपका जो मतलब एसिड है दैट इज मतलब जो गिवन केमिकल है वो उसका नेचर एसिडिक है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अभी हम सिंपल प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे। इसे मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तब ये बेस बेस मतलब बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। नहीं, मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा है सोल्ट बना के, फिर से इसके साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस कभी भी निकले मेटल के साथ में तो वही मतलब हुआ कि एसिड है केमिकल आपका। क्लियर, क्या हुआ, देखो फिर
दूसरी प्रॉपर्टी इस बार हम जो कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है दैट इज रिएक्शंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल्स के अंदर इसमें कौन कौन से केमिकल्स है वो समझिए। तो रिएक्शंस में समझिए कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी। ये रिएक्शंस वो होंगी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज के बेस पे होंगी, ठीक है। तो इनका क्लीवेज का फोकस ध्यान रखिए कि ये क्लीवेज कौन से बेस पे कर रही है। तो अब हम जो कुछ रिएक्शंस आगे पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज होंगे, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन हम इसके अंदर ले रहे हैं दैट इज नोन एज कि जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COH जैसे मॉलिक्यूल को, ठीक है, HCl से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ZnCl2। याद होगी आपको ये रिएक्शन, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया था और जब जाके यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्मेशन की थी। तो सिंपली इसके साथ ये रिएक्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे OH का जो मॉलिक्यूल है वो फिर से सेम फंक्शन करता है, लेकिन इस दौरान हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिएगा। और यहाँ से फॉर्मेशन होगी दैट इज CH3COOCl और विद आपके पास में HCl यहाँ पे आ जाएगा और H2O की फॉर्मेशन। इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड से बनेगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही और भी रिएक्शन कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी सेम केमिकल के साथ में आपने PCl3 की रिएक्शन कराई या PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो फिर से सेम प्रोडक्ट आप बनाएंगे जो ये बनाया, लेकिन उस दौरान जो आपके बाय प्रोडक्ट यानी कि वाटर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज होके PCl3 के केस में क्या बनेगा, दैट इज P ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस। फिर से वही चीज, बाय प्रोडक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है, मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये है आपके पास में, दैट इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। समझ आया। तो PCl3 PCl5 या फिर कभी आप HCl के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से क्लीवेज के पास में रिएक्शंस होंगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शंस विद एनहाइड्राइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन अगर हम करें तो एनहाइड्राइड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनहाइड्राइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि CO डबल बॉन्ड CO वाली फॉर्मेशन है। तो अगर हम इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मतलब रिएक्शन कराएं इन एसिडिक मीडियम, तो डायरेक्टली वो सब्सटेंस क्या है, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड वाले केस में क्या ध्यान रखना है कि आपको जो बेसिक फॉर्मेशन है फॉर्मूले की वो इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। यार बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। इसको बनाने के लिए आपको क्या ध्यान देना कि सेम कार्बोक्सिलिक के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड और OH, और ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। और जब आपने इनको एसिडिक मीडियम में रखकर हीट किया तो क्या होता है, वहां से एक तरफ से H पॉजिटिव रिमूव होगा और दूसरी तरफ से OH नेगेटिव। किस तरह से, यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आगे जाके, फिर ये नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से खींच लेता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजों को आपस में आप जोड़ दीजिए, तो पॉजिटिव वाली बॉडी जो है आप नेगेटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव वाली ये वाली बॉडी पॉजिटिव से। तो फॉर्मेशन आपकी किस तरह से दिखेगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस कार्बन को आप जोड़ेंगे इस ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3। इस केमिकल का नाम है दैट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड से आप एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो ये आपका प्रोसेस होगा। समझ आ गई बात। तो ये दूसरी रिएक्शन होगी। इसके बाद में और भी रिएक्शंस है बहुत सारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा
ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे अगेन हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और OH लिया और इसको हमने अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराया, जैसे एथेनॉल हम इस पे डाल रहे हैं तो C2H5 OH इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं कंसंट्रेटेड और हीट भी करेंगे। 2 से 3 बूंदे डाल के हम हीट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, क्लीवेज हम OH का पढ़ रहे हैं तो OH का क्लीवेज इसका और H यहाँ से, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे और ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी एंड दिस केमिकल कंपाउंड इज नोन एज एस्टर, ये एस्टर होगा। ठीक है, और रिमूवल पार्टिकल क्या होंगे, वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, अभी और भी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एस्ट्रिफिकेशन आप पहले पढ़ चुके हो, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो है पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अब सीख रहे हैं कि बन कैसे रहा है बस। इसके अलावा ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमने अल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ी हुई हैं, बस कार्बोक्सिलिक केमिकल डाल दिया इस टाइम पे, तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टीज जो बची हुई हैं।